हेलो एवरीवन, दिस इज़ गोकुल दशोरा और आप देख रहे हैं कांठल एजुकेशन। तो अभी तक हमने जो राजस्थान के मेले एवं त्यौहार वाला जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके अंदर हमने चैत्र माह के मेले एवं त्यौहार कंप्लीट कर दिए हैं। अभी चैत्र के बाद अब हम पढ़ेंगे वैशाख माह के जो मेले एवं त्यौहार है वो पढ़ेंगे। तो वैशाख माह के मेले त्यौहार के अंदर हम देखो वैशाख माह के मेले एवं त्यौहार। तो यहाँ अगर हम कृष्ण पक्ष में देखें तो कृष्ण पक्ष के अंदर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर मेला लगता है तृतीय को, वैशाख कृष्ण तृतीया को धींगा गवर मेला लगता है। धींगा गवर मेला लगता है ये जोधपुर में। धींगा गवर मेला जो है ये बहुत ही एक विशेष मेला है। इस मेले के अंदर क्या होता है कि रात के समय महिलाएं जो है वो वेश बदल कर घर से निकलती है, वेश बदल कर निकलती है और अलग अलग प्रकार के वेश बदल के इसके अंदर निकलती है। कोई शिव जी का वेश बदल के निकलती है, कोई विष्णु जी के वेश में निकलती है, कोई हनुमान जी के वेश में निकलती है, कोई डॉक्टर के वेश में, कोई पुलिस के वेश में, कोई इंजीनियर के वेश में। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के वेश जो है महिलाएं अपने अपने अनुसार वेश बदल के निकलती है ना। तो जब वो वेश बदल के निकलती है छड़ी लेके, तो जो भी पुरुष उनको दिखता है, अब वो पुरुष चाहे कोई भी हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो कोई भी पुरुष हो, अगर उनको महिलाओं को कोई पुरुष बाहर दिख जाता है तो उसको वो छड़ी से क्या करने लग जाती है, पीटने लग जाती है। तो इस प्रकार का विशेष ही मेला है। और तो जोधपुर के अंदर एक मान्यता ये भी है कि अगर कोई कुंवारा पुरुष उसको ये छड़ी लग जाती है धींगा गवर मेला के अंदर, तो ऐसी मान्यता है कि उसकी शादी जल्दी हो जाती है। तो इसी चाह से क्या होता है कि बहुत सारे जो कुंवारे लड़के होते हैं वो ज़्यादातर जो है इस मेले के अंदर जो है पार्टिसिपेट करते हैं या आते हैं। तो एक प्रकार की प्रथा है। इस तरफ आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, यहाँ पर हम देख सकते हैं इमेज के अंदर आपको दिख रहा होगा कि महिलाएं जो है अलग अलग वेश के अंदर जो है घूमती है। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर क्या है, सबसे पहले महिलाएं वेश बदल कर निकलती है और पुरुष को छड़ी से पीटती है। तो इस प्रकार का ये एक विचित्र मेला हम कह सकते हैं। धींगा गवर मेला कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। तो कृष्ण पक्ष के अंदर और कोई विशेष त्यौहार जो है वो तो नहीं आते हैं। अब हम शुक्ल पक्ष के अंदर देखते हैं कि वैशाख शुक्ल पक्ष के अंदर कौन से त्यौहार आते हैं। हम क्या देखते हैं, वैशाख शुक्ल पक्ष के अंदर भी तृतीया आती है और इस तृतीय को बोलते हैं अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया बोलते हैं इसको, आखा तीज भी बोलते हैं, आखा तीज भी बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। एक और बात ये देखते हैं हम कि आखा तीज अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही ज़्यादा जो है लग्न निकलते हैं, शादियाँ बहुत होती हैं। और राजस्थान में विशेष तौर पे अक्षय तृतीया के दिन बाल विवाह बहुत होते हैं। वैशाख माह में हमने क्या देखा, बहुत ही सिंपल है, देखो याद करने का। वैशाख के अंदर एक तीज आती है कृष्ण पक्ष के अंदर, एक तीज आती है शुक्ल पक्ष में के अंदर। कृष्ण पक्ष के अंदर जो तीज आती है उस दिन तो पड़ता है धींगा गवर का मेला, जोधपुर के अंदर पड़ता है आपका ये।
शुक्ल पक्ष के अंदर जो तृतीया आती है उस दिन होता है आखा तीज, अक्षय तृतीया। आखा तीज को बहुत ही शुभ मानते हैं और इस दिन लग्न बहुत निकलते हैं। राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा बाल विवाह होते हैं इस दिन, और त्रेता युग की शुरुआत इस दिन से मानी जाती है। और भी कई सारे इस जो है अक्षय तृतीया बहुत शुभ मानते हैं। अब आगे हम क्या देखेंगे, आगे अक्षय तृतीया के बाद शुक्ल पक्ष के अंदर ही पूर्णिमा आती है। उस पूर्णिमा को हम कहते हैं पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा। वैशाख माह के अंदर हमने देखा कि कृष्ण पक्ष के अंदर क्या पड़ता है, धींगा गवर मेला पड़ता है जोधपुर के अंदर, और शुक्ल पक्ष के अंदर जो है हमने देखा अक्षय तृतीया आती है, जिस दिन बहुत सारे शादियाँ बहुत होती है, विवाह बहुत होते हैं। उसके बाद शुक्ल पक्ष के अंदर जो है पूर्णिमा आती है, वैशाख पूर्णिमा हम इसको कहते हैं। इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, इसको पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन विशेष रूप से हम बहुत जगह मेले लगते हैं, तो ये मेले हमको याद करने रहेंगे। तो ये हम क्या देखते हैं, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा, इसको कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा। इसको पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। और हम विशेष 5 मेले इस दिन के याद रखेंगे, और वो है पहला है गौतमेश्वर मेला। ये हरनौत में पड़ता है, जो कि प्रतापगढ़ में है। दूसरा है गोमती सागर मेला। ये झालरा पाटन में पड़ता है, झालावाड़ में। तीसरा है मातृकुंडिया। ये चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। चौथा है बाणगंगा मेला। ये पड़ता है विराटनगर, जयपुर। और पांचवा है नक्की झील। ये पड़ता है माउंट आबू। तो वैशाख पूर्णिमा को जो विशेष 5 मेले पड़ते हैं, गौतमेश्वर मेला हमने देखा प्रतापगढ़ के अंदर अन्नौद में बहुत ही प्रसिद्ध है। गौतमेश्वर महादेव जी का मंदिर है, वैशाख पूर्णिमा को मेला लगता है ना। और गोमती सागर मेला झालरा पाटन के अंदर पड़ता है। यहाँ एक विशेषता ये भी है, ये पशु मेला है और मालवी नस्ल की गायों के लिए, मालवी नस्ल का पशु मेला। मातृकुंडिया मेला पड़ता है चित्तौड़गढ़ के अंदर, बाणगंगा का मेला पड़ता है विराटनगर में, और नक्की झील का मेला माउंट आबू में नक्की झील है, वहाँ पर नक्की झील का मेला पड़ता है। ये 5 मेले हमको याद करने हैं वैशाख पूर्णिमा के लिए। और इसके लिए एक देखो बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि गौतम और गोमती की माता ने वैशाख पूर्णिमा को बाणगंगा जाना नक्की किया।
ये ट्रिक से आप ये पांचों मेले इजीली याद रख सकते हो। गौतम और गोमती की माता ने वैशाख पूर्णिमा को बाण गंगा जाना नक्की किया। तो गौतम से आप याद रख सकते हो गौतमेश्वर महादेव का जो मंदिर है अरनौत के अंदर है, प्रतापगढ़ में। तो गौतम से हम क्या देख लेंगे, गौतमेश्वर। गोमती से हम देखते हैं गोमती सागर मेला पड़ता है। गोमती सागर मेला झालरा पाटन के अंदर पड़ता है, ये हम यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है। माता से हम याद रख सकते हैं मातृकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़ के अंदर। उसके बाद वैशाख पूर्णिमा को ये मेला पड़ता है, तो आपने यहाँ पे वो याद रहेगा। और बाण गंगा जो है, बाण गंगा का मेला विराटनगर के अंदर पड़ता है, जयपुर के अंदर। और नक्की से नक्की झील। तो इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, ये पांचों मेले याद रख सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो वैशाख माह है वो कंप्लीट हो गया। आगे हम पढ़ेंगे ज्येष्ठ माह के मेले एवं त्यौहार। तो हमने वैशाख माह के जो प्रमुख मेले एवं त्यौहार थे वो पढ़ लिए हैं, और अब हम पढ़ेंगे ज्येष्ठ माह के मेले एवं त्यौहार। तो ज्येष्ठ माह के जो है त्योहारों के अंदर हम क्या देखते हैं कि कृष्ण पक्ष के अंदर कोई भी विशेष त्यौहार नहीं आता है, लेकिन कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन अगर हम देखें तो यहाँ अमावस्या, इस दिन इसको वट अमावस्या कहते हैं। या बड़ अमावस्या, और इसी दिन वट सावित्री व्रत भी रखते हैं। तो कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है उस दिन महिलाएं जो है वट सावित्री व्रत रखती हैं, क्योंकि इसको वट अमावस्या या बड़ अमावस्या भी कहते हैं, इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। और यह जो व्रत है वट सावित्री व्रत, ये महिलाएं विशेष तौर पर अपने पति एवं संतान के मंगल की कामना के लिए रखती है। तो कृष्ण पक्ष में हमने एक ही त्योहार जो विशेष है वो है वट सावित्री व्रत। इसको वट अमावस्या भी कहते हैं, इसको बड़ अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखती है और वट वृक्ष या बरगद के वृक्ष की जो है वो पूजा करती है, और अपने पति एवं संतान की मंगल कामना के लिए व्रत रखती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शुक्ल मास, इसके बाद हम देखते हैं कि ज्येष्ठ के अंदर शुक्ल पक्ष आता है, और शुक्ल पक्ष के अंदर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम मनाते हैं गंगा दशमी। गंगा दशमी क्यों मनाते हैं? तो शुक्ल पक्ष के अंदर हम मनाते हैं गंगा दशमी, और गंगा दशमी के दिन कामा भरतपुर इधर मेला पड़ता है। गंगा दशमी के बाद जो है एकादशी के दिन मनाते हैं निर्जला एकादशी। एकादशी को निर्जला एकादशी बनाते हैं। तो तीन ही त्योहार आपको याद रखने हैं यहाँ पर। आपको ज्येष्ठ माह के अंदर कृष्ण पक्ष के अंदर वट अमावस्या या फिर बड़ अमावस्या, इस दिन वट सावित्री का व्रत रखती है महिलाएं। शुक्ल पक्ष के अंदर गंगा दशमी, इस दिन मेला पड़ता है कामा भरतपुर के अंदर। और फिर एकादशी आती है, इस दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। महिलाएं निर्जला एकादशी का व्रत रखती हैं। और इसी के साथ ज्येष्ठ माह जो है वो समाप्त हो चुका है, और अब आगे हम पढ़ेंगे आषाढ़ माह। आषाढ़ माह के कौन कौन से त्यौहार होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो ज्येष्ठ माह के जो प्रमुख त्यौहार थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे आषाढ़ माह के जो
प्रमुख त्यौहार है वो। अब आषाढ़ माह के अंदर हम देखते हैं कि कृष्ण पक्ष में कोई भी विशेष त्यौहार नहीं आते हैं, तो हम शुक्ल पक्ष से शुरू करेंगे। और शुक्ल पक्ष के अंदर हम क्या देखते हैं कि शुक्ल पक्ष के अंदर एकम जो आती है, आषाढ़ के अंदर शुक्ल पक्ष में जो एकम है, यहाँ से गुप्त नवरात्र शुरू हो जाती है। गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो जाती है एकम से, और नवमी आती है उसके बाद। नवमी को बदल्या नवमी मनाते हैं। और विवाह बहुत होते हैं बदल्या नवमी के दिन। उसके बाद एकादशी के दिन देवशयनी एकादशी होती है। देवशयनी एकादशी होती है एकादशी के दिन, और इस दिन से जो है माना जाता है कि देव जो है वो सो जाते हैं, और इसके बाद 4 माह तक चातुर्मास चलता है, जिस समय कोई भी मांगलिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाते। और फिर पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। तो आषाढ़ माह के अंदर 4 ही त्यौहार हमको याद रखने हैं। एकम को गुप्त नवरात्रा हो जाती है, उसके बाद बदल्या नवमी आती है, और उसके बाद देवशयनी एकादशी, और उसके बाद जो है गुरु पूर्णिमा आ जाती है। तो बहुत ही सरल है इसके अंदर। और इसी के साथ आषाढ़ माह के त्यौहार भी हमने समाप्त कर लिए, और इसी के साथ हमारे जो राजस्थान के मेले एवं त्यौहार वाला जो टॉपिक चल रहा था वो इसी के साथ समाप्त हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिलती है, ये वीडियो जो है, ये वीडियो की जो पूरी श्रृंखला है, इससे आपको वैल्यू मिलती है, या इस वीडियो से कोई वैल्यू मिलती है, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अपने और दोस्तों के साथ भी इन वीडियो को शेयर कीजिए।